ने एक कदम आगे बढ़ के साबित किया कि वो हम सभी के बड़े भाई हैं। टेंटेड अभ्यर्थियों और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं इनके बीच में निर्णय कर पाना सक्षम नहीं हो पा रहा हो तो परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए और जनता के विश्वास को बरकरार रखने के लिए उसको रद्द कर देना श्रेयस्कर है। लेकिन मैं स्पष्ट आपके माध्यम से उनसे भी यह कहता हूं कि न्यायालय के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं और यदि वो अपने मेरिट पर चयन होकर आए हैं तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय भी इस बात को देखेगा और जब लोकतंत्र में कोई विषय फंसता है तो वहां पर निर्णय न्यायालय करती है और न्यायालय न्याय हित में निर्णय करेगी और न्यायालय के न्यायाधीश को मानने के लिए सरकार भी बाध्य है और अभ्यर्थी भी बाध्य है। सर, आप नेगोशिएशन टेबल पे थे, वार्ता आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स पॉसिबल थे सबके साथ बातें की और लगा था कि जो एमिकेबल सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा, आप इसको एंड करा लेंगे और छात्र हित में सारी बातें आ जाएंगी। देखिए, मैं तो यह भी मानता हूं कि उस दिन ही वार्ता हमारी परिणाम की ओर चली गई होती, लेकिन आप भी जानते हैं कि परिणाम में न जाने देने के लिए कौन सी राजनीतिक ताकतें लगी हुई थी। उन राजनीतिक ताकतों ने छात्रों को भरमाया, बहलाया और यह प्रयास किया कि 10 तारीख जैसा एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रांची की सड़कों ने, रांची के लोगों ने देखा, जो कि वास्तव में हमारे लिए भी बड़ा दुखदायी, पीड़ादायक रहा है। सरकार नहीं चाहती थी कि पुनरावृत्ति वैसी बातों की हो। सरकार ये चाहती थी कि बच्चे हमारे हैं और उनके जेन्युइन ग्रीवांसेस को निश्चित रूप से एड्रेस किया जाना चाहिए और सरकार यह भी चाहती थी कि जंतर मंतर की सरकार और रांची की सरकार का अंतर भी स्पष्ट परिलक्षित हो, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया कि छात्रों की मांगों को माना भी गया और आज छात्र जश्न भी मना रहे हैं और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। सर, इसका नेशनल इम्प्लीकेशंस होगा। अब ये मॉडल है, आपको लगता है जो अन्य राज्य सरकारों को भी फॉलो करना चाहिए? झारखंड ने शायद वो नजीर रख दी है सबके सामने। इसी में थोड़ा सा एड ऑन करने के लिए जो आप लोगों ने पहले कानून बनाया था, विधानसभा में पास किया था, उसकी काफी क्रिटिसाइज किया था बीजेपी के लोगों ने उसको। 2023 में परीक्षा नियंत्रण विधेयक हम लोग लेकर आए थे, उस समय यही बाबूलाल जी उसका विरोध कर रहे थे। उसमें इस तरीके के मालफंक्शन पर बड़ा कठोर निर्णय करने की संभावनाएं थी। वो एग्जिस्ट करता है कानून और आप यकीन जानिए कि इस बार भी उस कानून के भी समुचित इस्तेमाल की बात होगी। और रह गया सवाल, सरकारों को जनता के समक्ष झुकने में कभी भी अपमान नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनार्दन के समक्ष झुकना कहीं से कुछ अनुचित नहीं है। तो मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि देश भर में एक नजीर तो जरूर इस बात की जाएगी कि एक संवेदनशील प्रशासन किस तरीके से निर्णय करके अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को, उसके हितों को संरक्षित करता है। थैंक यू सो मच सर। तो अभी आप उच्च शिक्षा मंत्री झारखंड के सुदेव कुमार सोनू को सुन रहे थे। धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम राजनीतिक दलों को भी, जिन्होंने फिर जो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, हमारी लड़ाई में उन्होंने नैतिक समर्थन दिया। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे और हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ उपस्थित तमाम छात्र, नौजवान के अभिभावकों को भी, जिन्होंने अपने बच्चों को इस लड़ाई में आने के लिए कहा। और हम अंततः फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये तस्वीर है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की, ये तस्वीर है खुशियों की, ये तस्वीर है